नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा। जो मेरे साथी यहाँ पे फिटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ITI इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे ITI कर रहे हो, उन सभी के लिए आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि वेल्डिंग और शीट मेटल से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहीं से ढूंढ करके बुक वगैरह में से और खुद ने टाइप करके बनाए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है आपके लिए। ये 25 क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन ज़रूर आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनका हिंदी अनुवाद के साथ में हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो ज़रा सा भी पैनिक ना लें कि क्वेश्चन ये इंग्लिश में क्यों दिए गए हैं। इस बात को लेकर के सभी साथी सेशन में बने रहे। जो मेरे साथी यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे फिटर का जितना भी कंटेंट आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। जो चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने नीमी पैटर्न के रिगार्डिंग एक PDF यहाँ पे सोल्व कर दी है 221 क्वेश्चन की, और उससे आगे के क्वेश्चन भी हम अभी सोल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चलता रहे, और पीछे के वीडियो आप है ना चैनल के ऊपर जा करके प्लेलिस्ट में फिटर नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसके अंदर देख सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द टिपिकल कोटिंग फैक्टर फॉर ए मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड इन वेल्डिंग। जो टिपिकल कोटिंग फैक्टर है वो मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए क्या रहने वाला है वेल्डिंग में, ये आपको बताना। तो चार ऑप्शन आपके सामने 1.25, 1.45, 1.65 और 1.85। तो तीन प्रकार के कोटिंग होते हैं, मीडियम है, हैवी है और एक स्मॉल है। तो देखिए जो स्मॉल होता है उसमें 1.25 से लेकर 1.2 से लेकर के 1.3 तक का रहता है। फिर जो मीडियम कोटिंग रहता है उसमें 1.4 से लेकर के 1.5 तक का रहता है, और जो हैवी कोटेड है उसमें 1.6 से लेकर के 2.2 तक का रहता है। ये तीन प्रकार के जो कोटिंग फैक्टर हैं, टिपिकल कोटिंग फैक्टर, वो रहते हैं वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, ये आपको नोट करके रखने हैं, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यानी कि जो आपके सामने दी गई है ये वेल्डिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सी ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है वो यूज किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड तुरंत खत्म होता जाता है, वो इनमें से कौन सी ये वेल्डिंग प्रोसेस है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग और कार्बन आर्क वेल्डिंग। चारों में से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड है वो खत्म होता जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C हो जाएगा। जो MIG वेल्डिंग है हमारी, उसके अंदर इलेक्ट्रोड का एक रोल लगता है पूरा एक वायर का, जो कि साथ साथ में चलता रहता है और खत्म होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू हीट द मेटल। जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस है, जो गैस वेल्डिंग प्रोसेस है, उसके अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए हमें मेटल को हीट करने के लिए, पिघलाने के लिए, तो वो आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है 2000 डिग्री, 3300 डिग्री, 2300 डिग्री और 1800 डिग्री। करेक्ट आंसर आपको बताना है। जिन भी साथियों ने तैयारी कर रखी है वो अपना आंसर चूज करके रखें भाई, और जाते समय बता करके जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन B हो जाएगा, 3300 डिग्री टेम्परेचर जो है रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द कलर ऑफ आर्गन गैस। यहाँ पे सिलेंडर हो रहेगा कि आर्गन गैस सिलेंडर, आर्गन गैस सिलेंडर का कलर क्या होता है, रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। एक तो भाई आपको सारे ही रंग हैं वो याद करके रखने पड़ेंगे। पहले भी शायद एक वीडियो मैंने आपको काफ़ी सारे रंग बता दिए सिलेंडर्स के। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ब्लैक, B ऑप्शन है रेड, ब्लू या मरून। इन चारों में से कौन सा कलर आर्गन गैस सिलेंडर का होता है बताना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन C है, ब्लू कलर है वो रहता है आप अपने आर्गन गैस सिलेंडर का। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द पोजिशन इन विच इट इज इजिएस्ट टू वेल्ड इज। आपको बताना कि कौन सी पोजीशन में काफ़ी सबसे आसानी रहती है वेल्डिंग करने के लिए इन चारों में से। ए ऑप्शन है फ्लैट वेल्ड, B ऑप्शन है यहाँ पे वर्टिकल, C ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और D ऑप्शन है ओवरहेड वेल्डिंग। चार पोजीशन दी गई है, चारों में से सबसे इजीएस्ट जो है कौन सी वेल्डिंग पोजीशन रहती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन A हो जाएगा, जो फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन है वो सबसे इजीएस्ट रहती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है जो आर्क वेल्डिंग में यूज में लेते हैं हम, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, B ऑप्शन है स्टेप
सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है स्टेप डाउन, सी ऑप्शन है 1 to 1 और डी ऑप्शन है कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई टू वोल्टेज, यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो कैपेबल रहे सप्लाई को बढ़ाने के लिए। इन चारों में से कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी आवश्यकता रहती है, हमें वोल्टेज है वो डाउन करके ही आगे सप्लाई देनी होती है आर्क वेल्डिंग में, और करंट है वो बढ़ा के देने की आवश्यकता रहती है। लो वोल्टेज हाई करंट रहता है आर्क वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रोड साइज रेफर्स टू, जो इलेक्ट्रोड साइज है वो किससे लिया जाता है ये आपको बताना है, किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर, बी ऑप्शन है डायमीटर ओवरऑल ऑफ इलेक्ट्रोड, सी ऑप्शन है थिकनेस ऑफ फ्लेक्स कोटिंग और डी ऑप्शन है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। चारों में से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि इसके कोर वायर के डायमीटर से व्यास से लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि इसके ओवरऑल डायमीटर से लेते हैं जो पूरा डायमीटर होता है, सी ऑप्शन है कि थिकनेस ऑफ फ्लेक्स कोटिंग, जो फ्लेक्स की कोटिंग की मोटाई होती है क्या उससे लेते हैं, और डी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोड की जो लंबाई होती है क्या उससे मापते हैं इसको। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, डायमीटर ऑफ इट्स है कोर वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन एसिटिलीन सिलेंडर द एसिटिलीन इज डिजोल्व्ड इन, आपको बताना है कि जो एसिटिलीन सिलेंडर है उसमें एसिटिलीन किस रूप में डिजोल्व होती है। ए ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है एसीटोन और डी ऑप्शन है मरकरी। किस रूप में यहाँ पे डिजोल्व रहती है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन सी रहने वाला है, एसीटोन के रूप में यहाँ पे डिजोल्व रहती है एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट मेक्स डिफिकल्ट टू कट ऑफ कास्ट आयरन बाय गैस कटिंग, गैस कटिंग से काटते समय कास्ट आयरन को काटने में मुश्किल पैदा कौन सी चीज़ कर देती है ये हमको बताना है। यानी कि कौन सी चीज़ कास्ट आयरन में मौजूद है जिसकी वजह से गैस कटिंग करते समय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे दिए गई है, ए ऑप्शन में सल्फर एंड फॉस्फोरस होता है उसमें, बी ऑप्शन है सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट होता है, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट एंड फॉस्फोरस होता है और डी ऑप्शन है सिलिकॉन एंड सल्फर होता है। तो भाई ग्रेफाइट होता है ये तो सबको पता है, लेकिन उसके साथ में और क्या चीज़ होती है। ग्रेफाइट यहाँ पे दो ऑप्शन में है, कि क्या सिलिकॉन होती है या फॉस्फोरस होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट है वो मौजूद रहता है, जो कि खुद ही एक प्रकार का कूलेंट है जिस वजह से हमें गैस कटिंग करते समय काफ़ी दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच फ्यूल गैस इज यूज्ड फॉर कटिंग इन डीप अंडर वाटर, जब हमें गहरे पानी के अंदर वेल्डिंग करनी हो कटिंग करनी हो तो कौन सी गैस हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में, ये आपको बताना कटिंग करते समय। ए ऑप्शन है एसिटिलीन गैस, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डी ऑप्शन है मीथेन गैस। इन चारों में से कौन सी गैस यूज करेंगे डीप वाटर में हम कटिंग करते समय गैस कटिंग में, ये बताना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम करते हैं डीप वाटर में कटिंग करते समय। अगला क्वेश्चन है, इफ एल यानी कि एमएम में रहेगी एल इज द लेंथ ऑफ इनर कोन, अंदरूनी जो कोन है फ्लेम की उसकी लंबाई अगर एल हो मिलीमीटर में तो द टिप ऑफ मेटल डिस्टेंस शुड बी, जो टिप मेटल की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहनी चाहिए ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एल ही रहेगी वो भी, बी ऑप्शन है एल प्लस 2 mm, एल प्लस 4 mm, एल प्लस 6 mm। इन चारों में से क्या आंसर सही रहेगा ये बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, जो टिप टू दी मेटल डिस्टेंस है वो एल प्लस 2 mm यहाँ पे रहेगी। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग, कटिंग करने से पहले प्री हीटिंग करने के लिए कटिंग करने से पहले हम कौन सी फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे ये गैस कटिंग में, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आप नोट करिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल है यहाँ पे करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ कटिंग नोजल यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस डिपेंड्स मेनली ऑन, जो कटिंग नोजल का साइज है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में वो किस बात पे निर्भर करता है ये बताना है आपको।
ए ऑप्शन है थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट, जो काटने वाली मेटल है क्या उसकी मोटाई पे निर्भर करेगा नोजल का साइज। बी ऑप्शन है प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी प्योर है ये देख के क्या हम नोजल का साइज तय करते हैं। सी ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ कट, कट करने में कितना समय लगेगा क्या ये देख के हम नोजल का साइज डिपेंड करते हैं। और डी ऑप्शन है टाइप ऑफ कटिंग ब्लो पाइप, जो कटिंग ब्लो पाइप है उसके हिसाब से नोजल का साइज तय होगा कि ये चारों में से कौन सी चीज देख के हमें तय करनी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो मेटल की मोटाई है ये देख के हम नोजल का साइज है वो तय करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द साइज ऑफ वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाय, तो ए ऑप्शन है इनपुट एम्पीयरेज, आउटपुट एम्पीयरेज, ओपन सर्किट वोल्टेज और क्लोज सर्किट वोल्टेज। कि जो वेल्डिंग मशीन है वो किससे डिटरमाइन की जाती है, कैसे बताई जाएगी, क्या देख के बताई जाएगी। तो यहाँ पे लिख रखा कि इनपुट एम्पियर कितने लेती है क्या ये देख के बताएंगे, या आउटपुट एम्पियर कितने दे रही है क्या ये देख के बताएंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज कितने हैं क्या ये देखेंगे, या क्या चालू हो गया। नहीं मक्खियों ने हरियाण कर लिया, स्क्रीन पे बैठ जाती है। तो बताइए चारों में से क्या चीज़ है वो देख के मशीन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो आउटपुट एम्पीरेज रह जाएगा, कि करंट कितना दे रही है वो देख के हम मशीन को डिटरमाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच गैस यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग, जो टिक वेल्डिंग है उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल हम करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है आर्गन, सी ऑप्शन है नियोन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। क्या है सभी गैस इस्तेमाल करते हैं टीआईजी वेल्डिंग में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो आर्गन गैस हो जाएगा, आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज यूजेज ऑफ हैंड ग्रूवर इन शीट मेटल, जो हैंड ग्रूवर है शीट मेटल में उसका क्या काम रहता है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे टू कट ग्रू, ग्रू काटने के काम आता है। बी ऑप्शन है टू लॉक द ग्रूव्ड सीम, कि जो ग्रूव्ड सीम है उसको लॉक करने के लिए काम आता है। सी ऑप्शन है टू अनलॉक द ग्रूव सीम, जो ग्रूव की गई सीम है उनको खोलने के लिए काम आता है। और डी ऑप्शन है टू सपोर्ट द सीट, शीट मेटल कार्य जब हम करते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए काम में आता है। तो भाई क्या काम आता है ग्रूवर ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रूव्ड सीम को लॉक करने के लिए काम में लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर एंड ब्रास सीट्स आर, जो कॉपर और पीतल की सीट्स हैं वो होती हैं क्या होती हैं भाई, हार्ड और ब्रिटल होती हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं। सी ऑप्शन है मेलिएबल एंड ब्रिटल होती हैं, और डी ऑप्शन है हार्ड और डक्टाइल होती हैं। इन चारों में से क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो कॉपर और ब्रास हमेशा ही मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, आघातवर्धनीय और तन्यता इसको कहते हैं डक्टाइल को, ठीक है, तन्य होता है और आघातवर्धनीय होता है। इजीली इनकी सीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीट मेटल वर्क इज कैरिड आउट ओनली ऑन मेटल सीट्स विच आर, यानी कि जो सीट मेटल वर्क है वो कौन सी सीट्स के ऊपर कर सकते हैं केवल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है फोर्ज की हुई सीट, कास्ट की हुई सीट, रोल्ड की हुई सीट, या नन ऑफ दी अबव, यानी कि फोर्जिंग करके बनाई गई सीट के ऊपर क्या कर सकते हैं सीट मेटल वर्क। बी ऑप्शन है क्या कास्टिंग करके बनाई गई सीट पे कर सकते हैं। सी ऑप्शन है क्या रोलिंग करके बनाई गई सीट पे कर सकते हैं, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, भाई रोलिंग हुई सीट की कर सकते हैं जो खुद मेलिएबल हो, पहले आसानी से फिर वो कटने में रहेगी, वरना कास्ट की हुई और फोर्ज की हुई सीट को हम सीट मेटल वर्क है वो नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेक्स प्रोवाइड ए डबल एंडेड सपोर्ट, यानी कि दो एंड से सपोर्ट कौन सा स्टेक करता है। एक तो आपको सारे स्टेक याद करने पड़ेंगे, उनके डायग्राम याद करने पड़ेंगे, उनके काम याद करने पड़ेंगे, कौन से भी स्टेक के बारे में पूछा जा सकता है। तो डबल एंडेड स्टेक का जो
सपोर्ट है वो कौन से स्टेक से दिया जाता है? ए ऑप्शन है हैचेट स्टेक से, बी ऑप्शन है हाफ मून स्टेक से, सी ऑप्शन है क्रीजिंग स्टेक से और डी ऑप्शन है हॉर्स स्टेक से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन है, हॉर्स स्टेक है वो डबल एंडेड सपोर्ट के लिए बनाया गया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस इन विच एज ऑफ द सीट इज फोल्डेड ओवर इटसेल्फ, कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें किनारे को सीट खुद के ऊपर ही मोड़ दिया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है ये आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है एम्बोसिंग, बी ऑप्शन है हेमिंग, सी ऑप्शन है सीमिंग और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर सीट मेटल आपने पढ़ रखा है तो इजीली बता पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमिंग प्रोसेस में किनारों को मोड़ा जाता है खुद के ऊपर ही। बैठ गए फिर से कहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 21 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, कि सीट मेटल बनाने की कौन सी प्रोसेस है, इन चारों में से ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है नर्लिंग, बी ऑप्शन है फेसिंग, सी ऑप्शन है ड्रिलिंग और डी ऑप्शन है रोलिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सबको इजीली पता होगा, जो रोलिंग प्रक्रिया है इसी से हम सीट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी स्पेल्टर, जो साधारण स्पेल्टर है उसमें कॉपर की मात्रा कितनी होती है। भाई आपको स्पेल्टर याद होना चाहिए, हार्ड सोल्डर, नरम सोल्डर, कौन कौन से फ्लक्स उनमें इस्तेमाल करते हैं, ये सब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बताना आपको कि साधारण जो स्पेल्टर है उसमें कॉपर की मात्रा कितनी होती है। ए ऑप्शन है 40, 50, 60 और 45। चारों में से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 60% रहती है कॉपर की मात्रा साधारण स्पेल्टर में। अगला क्वेश्चन है, विच फ्लक्स इज मोस्टली यूज इन ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में मुख्यतः कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है रेजिन, बी ऑप्शन है टेलो, सी ऑप्शन है बोरेक्स और डी ऑप्शन है हाइड्रोलिक एसिड। चारों में से कौन सा यूज लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, बोरेक्स, जिसको हिंदी में सुहागा कहते हैं, ये ब्रेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो फ्लक्स का यूज क्यों करते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो टू रिमूव दी ऑक्सीडेशन फ्रॉम दी मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर से ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 का, गिव द नेम ऑफ सीम जॉइंट टू जॉइंट फ्लेंज विद कॉलर, वो कौन सा सीम जॉइंट है जिसमें फ्लेंज को कॉलर के साथ में जोड़ा जाता है, वो आपको बताना है। देखिए सीम है वो जो किनारे हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया है आपस में सीट मेटल के अंदर। तो उनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें फ्लेंज को कॉलर के साथ जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रूव्ड सीम, बी ऑप्शन है डवटेल सीम, सी ऑप्शन है बट सीम और डी ऑप्शन है लैप सीम। चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डवटेल सीम के द्वारा फ्लेंज को कॉलर के साथ में जोड़ा जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, द क्लियरेंस बिटवीन अपर ब्लेड एंड लोअर इज नॉट मोर देन, जो क्लियरेंस होता है ऊपरी ब्लेड में और निचली ब्लेड में। यहाँ पे मशीन का नाम मैं लिखना भूल गया, इन सीयर मशीन, जो सीयर मशीन है उसमें एक अपर ब्लेड होती है, एक लोअर ब्लेड होती है, उन दोनों के बीच में कुछ क्लियरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो उनमें वो क्लियरेंस है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए ये आपको बताना है। 3% से अधिक, 5% से अधिक, 8% से अधिक या 10% से अधिक, ये आपको बताना है। सीट की मोटाई से कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 10% से ज़्यादा सीट की मोटाई से नहीं होना चाहिए जो क्लियरेंस है वो दोनों ब्लेड के बीच में, वरना बर है वो आएगा सीट के ऊपर पक्का, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज रहेगा। तो 25 क्वेश्चन थे हमारे, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बता करके जाएं, और कितने क्वेश्चन आपने सही कर दिए ये भी बता करके जाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करके जाएं, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके जाएं, ऐसे नहीं जाएं भाई। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।